स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंस्ट्रक्शन साइकिल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, एक सेकेंड रुकना पड़ेगा। हाँ, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं आज से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल का नाम ही इंस्ट्रक्शन साइकिल, कैसे हमें इसमें बताना है, क्या बताना है, ये भी हमें पता करना होगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन एक तरह की कमांड होती है जिसके थ्रू हमारे जो भी हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया ऐड इंस्ट्रक्शन, तो वो क्या करेगा, ऐड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा एडिशन को। तो जब भी हम कोई इस प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या आर्किटेक्चर में असेंबली लैंग्वेज के थ्रू कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होती है, यानी एक प्रोग्राम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स होती है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। अब वो स्टेटमेंट्स जब हम प्रोग्राम कंप्यूटर को देते हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट करता होगा? क्या डायरेक्टली वो मशीन कोड में ही कन्वर्ट होकर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है? नहीं है। और क्या वो वैसी ही लैंग्वेज पढ़ लेता होगा जो हम देते हैं उसे? मान लीजिए आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं या असेंबली कोड्स में लिख रहे हैं, तो एज इट इज कन्वर्जन हो जाता है। और कैसे कैसे वो नेक्स्ट लाइन पे जाता होगा, कैसे वो पूरा होल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल इनर पॉइंट ऑफ व्यू बताती है। इनर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब कि हमारे जो अभी हमने कोई प्रोग्राम लिख लिया तो उसे स्टेटमेंट्स को कैसे कैसे वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। वो स्टेटमेंट सबसे पहले कहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद वो कहाँ स्टोर होते हैं, फिर उसके बाद कहाँ पे वो प्रोसेस होते हैं, देन पूरा होल प्रोसेस। जैसे हम कोई भी सी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसमें बहुत सारे फंक्शंस यूज करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस को भी हमें कन्वर्ट कर, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो वो सारे फंक्शंस अपनी हेडर फाइल में जाके, जो भी हेडर फाइल में आपको डिफाइंड है, तो वहां जाके आपका कोड ब्रेक करते होंगे। जो भी आपका एग्जीक्यूशन है वो वहां से फैच करते हैं डेटा को, और फिर वो आपके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ऐसे ही जैसे ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है और प्री प्रोसेसर्स आपके जितने भी यूज कर रखे हैं उनको आप कन्वर्ट करना पड़ता है, और प्रिंट एफ के स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना पड़ता होगा, उसके बाद जितने भी आपने फंक्शनैलिटी यूज करी उसे कन्वर्ट करना पड़ता होगा, एंड देन कन्वर्जन के बाद जो उसका होल प्रोग्राम आता है उसे आपको कन्वर्ट डिकोड करना पड़ता होगा इनटू मशीन कोड में। देन वो आपका एग्जीक्यूट होता है आपके प्रोसेस, जो भी आपने कंपाइलर यूज करा है या असेंबलर यूज करा है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हमारे प्रोग्राम कैसे किस किस नंबर स्टेप से एग्जीक्यूट होगा, कहां पे स्टोर होगा, और कहां से वो वैल्यू हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी एग्जीक्यूशन के बाद। अगर कोई रुकावट आती है, कोई इंटरप्ट आता है, तो वो कहां से इंटरप्ट आएगा? इंटरप्ट एग्जीक्यूशन बाय द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपको बता रखा है, इंटरप्ट भी बता रखा है मैंने, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंटरप्ट आपका रेज हो सकता है आपके प्रोग्राम में। तो स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो देखिएगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए प्रोग्राम रिसाइड इन द मेमोरी यूनिट। जो प्रोग्राम आपका होता है वो कहां स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट में ऑफ ए कंप्यूटर। कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसके अंदर। दीज इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर by going through a cycle for each instruction। यानी कि एक साइकिल के थ्रू जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपके एग्जीक्यूट करे जाते हैं। तो उस साइकिल का नाम ही क्या रख दिया हमने? इंस्ट्रक्शन साइकिल, या आप उसे कह सकते हैं फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। दिस इज द बेसिक ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर। तो हमें पता चल गया एग्जीक्यूशन, जब भी हमें कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना है, एक्चुअली वो मेमोरी में स्टोर है,
और उसे अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट की जो प्रोसेस होती है उसे ही हमें इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा जाता है। ये हमारे, इसे हम एक नाम और भी दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल। तो आगे बढ़ते हैं। इन द बेसिक कंप्यूटर ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। जो हमारी कोई भी कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर है, उसके हर किसी इंस्ट्रक्शन साइकिल के हमारे मेनली 3 फेजेस तो होते ही होते हैं, या फॉलोइंग फेजेस कह दो, या मेनली 3 फेजेस। सबसे पहला फेज हमारा कहलाता है फैच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। सेकंड हमारा कहलाता है डिकोड द इंस्ट्रक्शंस, एंड थर्ड वन इज द एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली जो फैच इंस्ट्रक्शन है, तो डेटा को फैच करना, डेटा कहां कहां है उसका, उसके जो फंक्शंस है वो कहां से फैच करने, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रखे हैं, तो उसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, कहां पे उसका कोड होगा, उसको डिकोड करेगा वो, और वहां से उसकी वैल्यू को फैच करेगा। जब सारी चीजें फैच हो जाती है, आपके पास सारी वैल्यूज आ जाती हैं, तो उसके बाद वो डिकोड करा जाता है इंस्ट्रक्शन। डिकोडिंग होती है इंस्ट्रक्शन की। जैसे ही वो डिकोड हो जाता है, देन मशीन कोड में, ये डिकोडिंग इज द मशीन कोड, एंड फिर हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो द होल प्रोसेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल आपका यही है कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर में आता है इंस्ट्रक्शन साइकिल एक्सप्लेन करिए, तो आपको स्टार्ट से बताना है इट इज ए साइकिल फॉलो 3 फेसेस, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग कि इंस्ट्रक्शन साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें अपने प्रोग्राम्स को सबसे पहले फैच करना होता है, फिर डिकोड करना होता है, देन एग्जीक्यूट करना होता है। तो सबसे पहले फैच द इंस्ट्रक्शन देखते हैं वन बाय वन। द डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, द इंस्ट्रक्शन इज फैच फ्रॉम मेमोरी एड्रेस। जो हमारा जो मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन प्रोग्राम काउंटर। यानी जो भी आप इंस्ट्रक्शन फैच करते हो मेमोरी से, मेमोरी एड्रेस से, दैट इज कहां स्टोर होता है, वो प्रोग्राम काउंटर में, एंड स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR। यानी कि आपका प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये बताते हैं कि कौन सी स्टेप्स अब आपकी फैच करी जा रही है। एट द एंड ऑफ द फैच ऑपरेशन, प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, और प्रोग्राम काउंटर उस लाइन को फैच करता है जो एग्जीक्यूट करनी। मान लीजिए आपके प्रोग्राम में 7 लाइन्स है, तो 1 बाय 1 आपका जो भी प्रोसेस है, आपने लूप लगा रखा है, आपने जंप स्टेटमेंट लगा रखे हैं, तो वो स्टेटमेंट कहां कहां जा रहे हैं, प्रोग्राम काउंटर उन पे पॉइंट्स पे पहुंच के, उन स्टेप्स पे पहुंच के उन्हें फैच करेगा, और फिर उसे कहां कर देगा, स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। तो प्रोग्राम काउंटर हर बार इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि पहले स्टेप के बाद दूसरे पे जाएंगे, दूसरे के बाद तीसरे पे जाएंगे, तीसरे के बाद चौथे पे जाएंगे। तो प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड इट इज देन पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी कि हमेशा ये किसे पॉइंट करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। यानी प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी एग्जीक्यूट होना होगा उसे पॉइंट करेगा, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वो स्टेटमेंट्स होंगे जो प्रोग्राम काउंटर ने भेजे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैच इंस्ट्रक्शन कि आप कैसे 1 बाय 1 मेमोरी से डेटा को फैच कर रहे हैं और कहां पे स्टोर कर रहे हैं। वो वैल्यू किसके पास होगी, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर के पास होगी। प्रोग्राम काउंटर उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर कर देगा। यानी प्रोग्राम काउंटर बताएगा पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना, फिर देन गोज टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR। आगे चलते हैं। दैट्स द फैच इंस्ट्रक्शन के बाद अगर आप देखें डिकोड द इंस्ट्रक्शन। डिकोड करने के, डिकोड जब हम इंस्ट्रक्शन करते हैं तो द इंस्ट्रक्शन किस में होगा स्टोर, पहली बात तो IR। द इंस्ट्रक्शन इन द IR इज एग्जीक्यूटेड बाय द डिकोडर। जो इंस्ट्रक्शंस IR में होंगे, जो फैच होके आएंगे, वो डिकोड करेगा, और डिकोड इनटू द मशीन कोड्स में। ब्लॉक डायग्राम अगर आप देखें इसका, अगर इसी में फैच करा सबसे पहले, फिर डिकोड करा एंड देन एग्जीक्यूट।
तो फैच इंस्ट्रक्शन हमने कर दिए, प्रोग्राम काउंटर 1 by 1 इंस्ट्रक्शन फैच कर रहा है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करा रहा है। एंड देन डिकोड पे जाते हैं, और डिकोड क्या करता है, डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन की, वो जो कोड है उसे डिकोड करता है मशीन कोड्स में, एंड देन फिर आपका एग्जीक्यूट करते जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शन था उसे एग्जीक्यूट करा जाता है। तो जैसे एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन क्या होता है, द कंट्रोल यूनिट पासेस द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल सिग्नल टू द फंक्शन यूनिट ऑफ द सीपीयू। जो कंट्रोल यूनिट है वो पासेस द इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल सिग्नल टू द फंक्शनल यूनिट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू तक एक कंट्रोल सिग्नल के थ्रू इंफॉर्मेशन पास करती है। द रिजल्ट इज जनरेटेड इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी और सेंट इन द आउटपुट डिवाइस। फिर जो रिजल्ट आता है उसका या तो वो मेमोरी में स्टोर होता है या उसे पास कर दिया जाता है आउटपुट डिवाइस में। द साइकिल इज देन रिपीटेड बाय फैचिंग। अब ये साइकिल खत्म नहीं हो गई, एक्चुअली हमने एक ही इंस्ट्रक्शन को डिकोड कम करते जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे हमारा भेजते जा रहे हैं उसको, जैसी नहीं डिकोड नहीं फैचिंग, जैसे हमने फैच करा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेज दिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसे डिकोड कर रहा है और फिर वो एग्जीक्यूट कर रहा है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर आया और फिर वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में गया और फिर वो फैच हुआ, डिकोड हुआ और फिर वो एग्जीक्यूट हुआ। तो ये होल साइकिल इज कंटिन्यूअसली वॉक whenever the program is completed। जब तक वो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता तो ये साइकिल वर्क करती रहती है। The cycle is then repeated by fetching the next instruction। Thus in this way the instruction cycle is repeated continuously। तो ये जो साइकिल है तब तक आपकी कंटिन्यूअसली रिपीट होती रहती है जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होती। अब ये देखते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम्स कहां कहां जाता है, कहां कहां वर्क करता है स्टेप बाय स्टेप। इसका जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। अभी तो हमें पता है कि हमारा सबसे पहले इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर के पास जाते हैं, प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर को पास भेज देता है, फिर डिकोडिंग होती है, फिर एग्जीक्यूट होता है। तो ये होल प्रोसेस के लिए भी हमारा एक होल चार्ट बना हुआ है जिसे हमने फ्लो चार्ट कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन इसका आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा। ये फ्लो चार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब ये कैसे काम कर रहा है ये देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, आपके पास कॉपी में भी होगा इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो सबसे पहले जो हमारा फ्लो चार्ट होता है, देखिए एक स्टार्ट सिंबल होता है, एक एंड सिंबल होता है। इसमें एंड सिंबल इसलिए नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअसली ये वॉक करता रहता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, या सर्विस आपकी इंटरप्ट होती है। तो हमारा यह वर्कर कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक आपका प्रोग्राम में स्टेप्स है। तो देखते हैं कैसे वो काम करता होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट का ऑप्शन, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोड एड्रेस टू प्रोग्राम काउंटर, यानी जो मेमोरी एड्रेस से रजिस्टर से जो मेमोरी एड्रेस में जो डेटा स्टोर है, आपका जो प्रोग्राम स्टोर है उसे हम कहाँ स्टोर करते हैं, वो रीड आउट करता है प्रोग्राम काउंटर, पीसी। पीसी इज द प्रोग्राम काउंटर एंड देन प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स टू एमएआर। अब प्रोग्राम काउंटर जो भी उसने स्टेटमेंट लिया, पहला स्टेटमेंट अगर लिया, पहला मान लीजिए एक प्रोग्राम में 7 स्टेप्स थी, तो पहले इंस्ट्रक्शन पे गया, वो इंस्ट्रक्शन कहां सेंड कर दिया उसने, एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी मेमोरी से उठा के प्रोग्राम काउंटर ने रजिस्टर के अंदर डाल दिया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब अपडेट कर दी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू। प्रोग्राम काउंटर अब किसे रीड करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, और आपका डेटा कहां पहुंच चुका है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से डेटा कहां चाहिए हमें, मेमोरी डेटा रजिस्टर में। तो उस एड्रेस से जो भी वैल्यू मिलेगी हमें, वहां से हम डेटा को फैच करेंगे और कहां स्टोर करेंगे, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये देखिएगा मेमोरी डेटा रजिस्टर में सबसे पहले हमने प्रोग्राम काउंटर में कंटेंट नंबर 1 जो पॉइंट स्टेटमेंट था वो लोड करा। अगेन वो प्रोग्राम काउंटर को जो वैल्यू थी जो उसने लोड करी थी वो ट्रांसफर कर दी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में।
एंड देन प्रोग्राम काउंटर को हमने अपडेट कर दिया, किसके लिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर खाली हो गया, उसने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में वैल्यू सेंड कर। अब जो एड्रेस भेजा था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, उसने डेटा को ट्रांसफर करा मेमोरी डेटा रजिस्टर में, और जो उसके कंटेंट थे वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिए। यानी एड्रेस तो एमएआर के पास है और डेटा उसका कहां है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। और एमएआर के कंटेंट टू आईआर, ये सीआईआर नहीं है, आईआर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो कंटेंट ट्रांसफर करे एंड देन वो डिकोड करे इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था वो कंटेंट डिकोड करे। मान लीजिए वहां पे कोई ऐसा स्टेटमेंट था, जंप स्टेटमेंट। आपके प्रोग्राम में जंप जैसे गो टू स्टेटमेंट यूज कर लेते, तो गो टू सीक्वेंस में नहीं चलता, फिर वो कहीं कहीं और अपने स्टेटमेंट को भेज देता है। अगर स्टेटमेंट कंटिन्यूअस है तो जंप स्टेटमेंट हम यूज नहीं करा, नो। एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है डिकोडिंग के बाद। और फिर अगर कोई इंटरप्ट रेज होता है, मान लीजिए आपको कोई इनपुट आउटपुट की जरूरत, इंटरप्ट का मतलब इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है या कोई अदर रिक्वायरमेंट है, या मान लीजिए हार्डवेयर से कोई इंटरप्ट जनरेट होता है, तो क्या हो जाता है, प्रोग्राम हॉल्ट हो जाता है। इंटरप्ट आता है तो सर्विस, यस, सर्विस इंटरप्ट हो जाती है और फिर से आपका प्रोग्राम में वापस हो जाती है। और अगर इंटरप्ट नहीं आता है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कराते हैं, जो उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। मान लीजिए जंप आता है, जंप स्टेटमेंट, मान लीजिए मैंने गो टू यूज कर लिया अपने प्रोग्राम में, जैसे हम गो टू भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, सेट अ प्रोग्राम काउंटर टू वैल्यू फ्रॉम द जंप इंस्ट्रक्शन। अब आपके जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है वो जंप इंस्ट्रक्शन के पास भेज दी जाती है और फिर वो कहा जाता है कि आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करिए। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू वन बाय वन चेंज होती है, लेकिन गो टू स्टेटमेंट या जंप स्टेटमेंट जो भी आप यूज करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, तो वहां पे आपके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज कर दी जाती है, वहां इंक्रीमेंट नहीं होती। वो जंप स्टेटमेंट जहां भेज रहा है वहां पे जाती है फिर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू। तो ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है, इसका एक डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है मैंने। सबसे पहले देखिएगा ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन, कैसे कैसे, जैसे मैंने बताया है, द प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच। हमेशा प्रोग्राम काउंटर पे का क्या होगा, स्टोर, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। The address contained in the program counter is copied to the MAR, memory address register में उसे हमने कॉपी करा by the address bus, यूज करके एड्रेस बस को। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हमने कहां यूज करी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। अब the instruction is then copied from the memory location contained MAR, MAR के पास वो copied हो गया है मेमोरी लोकेशन पे डेटा, एंड इज प्लेस्ड, और कहां पे प्लेस कर दिया है हमने, मेमोरी डेटा रजिस्टर में। लोकेशन कहां है, एमएआर में, और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, एंड इज प्लेस्ड इन द मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब देखिएगा दोनों चीजें सिमिलर हैं। जो हमने इंस्ट्रक्शन कॉपी करा उसका एड्रेस लोकेशन हमने बता दी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में चला गया और उसका डेटा आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर में स्टोर हो गया। Then the entire instruction is then copied from the memory data register and placed to the current instruction register। current कह रहे हैं, instruction register कह रहे हैं, current का यूज नहीं होता, instruction register ही यूज करते हैं हम, यहाँ पे current लिख दिया है। तो current instruction register सेम होता है। तो आपका डेटा जो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास पहुंच गया, this one can appear anywhere after two value of in the program counter is then incremented so that the program points to the next instruction to be fetch। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करता है आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद, एंड फिर आपका क्या हो जाती है, डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये होल प्रोसेस कहलाती है आपकी। इसे आप इस स्टेटमेंट से भी कह सकते हैं, देखिएगा, स्टार्ट, फैच, डिकोड, फिर फैच, फिर एग्जीक्यूट, ये भी चल सकता है। अगर एक्सेप्शंस और एरर में अकर एट वेरियस पॉइंट्स इन द इंस्ट्रक्शन साइकिल, तो मान लीजिए अगर आपका कोई एरर आ रहा है डिकोडिंग के बाद, देखिएगा यहाँ पे डिकोडिंग के बाद एरर आ रहा है,
तो आप कहाँ चले जाते हैं, फिर से आप स्टेटमेंट पे चले जाते हैं, कहाँ पे, फैच ऑपरेंड्स पे। यानी पहले आपने फैच करा इंस्ट्रक्शन, फिर डिकोड करा। मान लीजिए कोई एरर आ गया, पॉसिबल एक्सेप्शंस, यहाँ पे एरर आया, तो आपने क्या करा, आपका इंस्ट्रक्शन कहाँ भेज दिया जाता है, ये देखिए इंटरप्ट आया और आपका इंस्ट्रक्शन फिर से ऊपर भेज दिया, और फिर आपका फिर से फैच ऑपरेंड्स होते, फिर एग्जीक्यूट होते हैं। तो देखिएगा ये होल प्रोसेस आपको दिखा रखी है। इसे आप ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसे हम बताते रहते हैं क्लास में भी होल प्रोसेस को। जैसे एक मेमोरी होती है हमारी, हमने जैसे क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है, दैट्स द मेमोरी। ये मेमोरी है हमारी। मेमोरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्लॉट्स, प्रोग्राम्स हमें एग्जीक्यूट करने, करंट लोकेशन पे स्टोर हो रहे हैं वो। अब हमारा जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट, मान लीजिए हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं ये वाला प्रोग्राम, दैट्स द फर्स्ट प्रोग्राम हमारा इसमें बहुत सारी स्टेप्स होंगी। मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स है, इसी के अंदर मैं लाइनिंग बना देता हूँ, 1 2, ये लाइनिंग है, मान लीजिए ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। अब देयर आर 4 स्टेप्स इन द प्रोग्राम। तो अब सबसे पहले जो डेटा ट्रांसफर करा जाएगा, अब ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, जो सबसे पहले जो इसका डेटा ट्रांसफर करा जाएगा, और डेटा कौन सा ट्रांसफर करा जाएगा ये भी देखते हैं। ये जाएगा पहला इंस्ट्रक्शन, दैट्स द इंस्ट्रक्शन गोज टू द प्रोग्राम काउंटर। तो ये आपका प्रोग्राम काउंटर है पीसी, इसके पास इंफॉर्मेशन गई इंस्ट्रक्शन नंबर 1 की, और इंस्ट्रक्शन नंबर 1 की इंफॉर्मेशन जाने के बाद अब प्रोग्राम काउंटर के पास ये इसने ट्रांसफर कर दिया मेमोरी एड्रेस। इसके 2 पार्टीशन है, देखिएगा, एक तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया ये, एक को तो हमने कह दिया MAR और MDR। तो प्रोग्राम काउंटर ने जो इसके एड्रेस था वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे स्टोर कर दिया, और इसका जो डेटा जो वैल्यू था वो भेज दिया MDR में, आपने स्टोर करवा दिया। तो हमारे पास दोनों चीजें हमारे पहुंच गई। उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को हमने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर कराया, और डेटा को मेमोरी डेटा रजिस्टर में स्टोर करा दिया। अब प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, प्रोग्राम काउंटर के पास पहुंच गया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। अब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पहुंच गया, ये क्योंकि प्रोग्राम काउंटर फ्री हो गया था, और ये वाला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यहां से हट गया। और इसके बाद जो डेटा ट्रांसफर करा जाता है, तो मेमोरी डेटा रजिस्टर के बाद ये चला गया IR के पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो मेन रजिस्टर है। यानी डेटा हमें कहां पहुंचाना है, रजिस्टर के अंदर पहुंचाना था, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ही हमारा जो डेटा पहुंचता है, फिर हम उसे डिकोड करते हैं। तो ये डेटा ट्रांसफर करा हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, एंड देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इसे डिकोडिंग स्टार्ट करता है। जो भी डिकोडर होगा ये कहां ट्रांसफर कर देगा, देखिएगा डिकोडर के पास। इसने जो वैल्यू ट्रांसफर करी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की, जो भी इंस्ट्रक्शन आया इसके अंदर, अब वो डिकोडर के पास चला गया, दैट्स द डिकोडर। डिकोडर डिकोड करेगा सारे जो भी इंस्ट्रक्शन आपने इसमें भेजा है, वो भी डिकोडर डिकोड करा, एंड देन इसे एग्जीक्यूट करा जाता है। तो ये होल प्रोसेस है। इसे आप नंबर ऑफ स्टेप में भी लिख सकते हैं, स्टेप में आपने फिर वो उसे आपने एग्जीक्यूट कर दिया, आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया इंस्ट्रक्शन को, एग्जीक्यूट।
एंड एग्जीक्यूट के बाद जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है फिर वो भेज दिया जाता है नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर के पास। वो पता चलता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के थ्रू। आप वो देखेगा कि वो क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ने नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए होंगे, तो होल प्रोसेस आपका एग्जीक्यूशन के बाद ये एग्जीक्यूट यहीं पे रहते हैं। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भेजेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद रिकॉर्ड होगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर से ये स्टार्ट कर देगी ये साइकिल। ये पूरा होल साइकिल है कि डेटा मेमोरी से 1 बाय 1 आएगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर में आता रहेगा और डेटा आपका ट्रांसफर होता रहेगा और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये होल प्रोसेस है कि डेटा कहाँ कहाँ पहुंचता है, किस किस यूनिट में। तो आई थिंक इसका आपको होल प्रोसेस समझ में आया होगा। स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं मैं। हाँ, एनीवन सेव, मैंने अटेंडेंस ले ली। 1 मिनट, किसी को कोई क्वेरी करनी है तो वो वीडियो मोड पे आ जाए, जिससे हम 1 बाय 1 बात भी कर सकते हैं। एनीवन? अर्चित कायल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एनीवन, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे इससे रिलेटेड ही। आर्किटेक्चर में रिवीजन है, मैंने आपके पेपर भी आने वाले हैं जैसे कि आपको बता दिया। देखिए यूनिवर्सिटी ने 30 तारीख दे दी है, शायद 27 से 30 हो रही है। तो कोई भी क्वेरी करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है अपना लास्ट मिनट्स में। महिमा, मनीषा, मयंक, राहुल, सार्थक, सुकन्या, एनीवन, कैलाश, कार्तिक, हरिओम, अर्चित, अमन, अक्षित, आकाश कुमार, कोई भी, राहुल, एनीवन, कोई क्वेरी अगर आपकी रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल है तो पूछ सकते हैं, और या मैसेज सेंड कर सकते हैं। कोई भी नहीं क्वेरी, तो थैंक यू टू ऑल। कोई क्वेरी करना चाहता है तो बता दे। क्या कहते हैं, कहाँ गया मयंक? मयंक, कोई क्वेरी है आपकी? नथिंग। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आपने बताया नहीं, मैंने पूछा भी था कि कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना व्हाट्सएप पे सेंड करें, और अगर आप अभी भी भेज देंगे तो मैं कल वही टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो अपना टॉपिक भेज देना जिसे भी जो पढ़ना है, कि किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे। अटेंडेंस मैंने लगा ली है।
थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं कल।